हेलो एवरीवन, मैं हर्षवर्धन आज फिर आप सबके साथ 11th क्लास का सेकेंड पार्ट लेके यहाँ पे आप सबके सामने हूँ। प्रीवियस टाइम में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की और डायमेंशंस की। डायमेंशंस के साथ साथ हमने यूनिट्स की भी बात की थी। बहुत जल्दी से हम इसको एक बार रिवाइज कर लें। फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा, इसमें अप्रोचेस पढ़ी जो कि दो थी, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। उसके बाद स्कोप, इसमें आप सिलेबस दे सकते थे अपना कि आपका जो सिलेबस डिवाइडेड है वही इसका स्कोप है। फिर एप्लीकेशन, उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस के साथ साथ ये आपने पढ़ी थी डिराइव्ड फोर्सेस। इतनी बात हमने की थी फिजिकल वर्ल्ड में, जो था आपका चैप्टर नंबर 1। उसके बाद हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमने बात करी यूनिट्स की, जो कि दो तरह की थी, फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए और ड्राइव्ड क्वांटिटी के लिए। इतनी हमने बात कर ली थी उस दिन। फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए हमने डायमेंशंस ली थी, जो कि किस किस की थी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट, ल्यूमिनोसिटी, जिसको आप चमक कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हमने फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल डायमेंशंस की बात की थी। इनके बिहाफ पे कैसे हम ड्राइव करते हैं यूनिट्स को, कैसे हम ड्राइव करते हैं डायमेंशंस को, हमने इसकी बात की थी। इतनी बात हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में की थी। वहां पे हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा था। फिलहाल हम आज बात करेंगे इसके आगे की। उस दिन हमने रेडियन और स्टेरेडियन की भी बात की थी। एक बार और देख लेते हैं इन सब चीजों को। मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी कि सर रेडियन और एंगल कैसे, डिग्री कैसे कन्वर्जन हो रहा है, या फिर सर मेजरमेंट कैसे हो रहा है, यूनिट और डायमेंशंस हो कैसे रही हैं। ये कुछ कहीं कहीं पे आप लोगों को दिक्कत थी, तो इसको हम एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यूनिट्स दो तरह की होती हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। 1 with dimensions, number 2 without dimensions। ये होता है दो तरह का। पहला है आपके सिलेबस में एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। एक सर्किल ले लो, एंगल की यूनिट है रेडियन। एक सर्किल ले लो विद आर इक्वल टू 1 मीटर, आर इक्वल टू 1 मीटर। इसका अगर मैं पूरा आर्क देखूंगा तो आर्क की लेंथ हो गई 2 पाई। इस पूरे आर्क का, सर्कुलर आर्क का एंगल हो गया, कितना हो गया एंगल इसका? इसका पूरे का एंगल हो गया 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो एंगल का फॉर्मूला बनता था एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस।
आर्क अपॉन रेडियस। तो ये 2 पाई आर है, इसका मतलब ये 2 पाई है। तो यहां से मिलेगा आपको थीटा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 1। अब थीटा कितना है, थीटा कितना है 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई अपॉन 1 implies that 1 degree equal to 2 pi upon 360 रेडियन इक्वल टू, कैंसिल करेंगे पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 डिग्री का मतलब कितने रेडियन हो गया, पाई बाई 180 रेडियन, या फिर 1 रेडियन का मतलब कितने डिग्री हो गया 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। तो ये पाई में और रेडियन में रिलेशन है, पाई में और रेडियन में रिलेशन है। क्लॉक को अगर हम देखें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और मिनट्स का साइन होता है ये ऊपर एक डैश। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, सेकेंड्स में डबल डैश आ जाता है। इसी के अकॉर्डिंग 1 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू 60 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स। तो ये सारी चीजें हमने बात कर दी कि जब हम एंगल और सॉलिड एंगल पढ़ते हैं। सॉलिड एंगल का मतलब क्या है, तरबूज ले लो या आइसक्रीम कोन ले लो, वो जो अंदर का पूरा जो एंगल बन रहा होगा दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। इसके बारे में फिलहाल आपको कुछ इतना ध्यान नहीं देना है, जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल हमें कितनी बातें याद रखनी है, ये वाला पोर्शन याद रखना है, एनसीईआरटी से इसके बेसिक न्यूमेरिकल करने हैं। आगे एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल ज़्यादातर नहीं आते, ये बहुत बेसिक सी बात है, इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज होता है इसी फॉर्मेट में। अब हम आगे बात कर लेते हैं। उस दिन हमने बात की थी डायमेंशंस की, और डायमेंशन का किया था एक न्यूमेरिकल। उस दिन हमने जो 2 तरह के न्यूमेरिकल किए थे, पहला कि चेक वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली और नॉट, और दूसरा किया था हमने उसमें फॉर्मूला बनाया था कि कैसे फॉर्मूला एक बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। अब आज हम बात करने वाले हैं एरर्स की। तो देखो एरर को कैसे समझेंगे, चैप्टर 2 और इसका कौन सा पोर्शन, एरर्स। एरर का मतलब होता है मिस्टेक, गलती। और ये जो एरर होती है ये हमेशा ऐड होती है, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। आपने एक गलती करी, वो गलती हो गई, अब वो जिससे गलती हुई है उसको बचाने के लिए दूसरी गलती करेगा, गलती पे गलती होती जाएगी। तो ऐसा तो नहीं गलती कम होगी, गलती बहुत सारी होगी। एरर की ये खास बात होती है कि ये हमेशा क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है, हमेशा ही ऐड अप होगी, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। कम नहीं कर सकते गलती को, बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमेशा इसका क्या कर सकते हो, ऐड अप, या फिर इसको अगर आपको बचाना है तो इसको रोक दो, इसको आप वहीं रोक दीजिए। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है फिलहाल, एरर्स कैसे कैसे पढ़ी जाएगी, कितने तरह की एरर होती है। तो अगर हम देखें तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एरर करेगा तो उसको कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। किसी ह्यूमन की एरर होगी या हम एरर करेंगे तो उसको कहेंगे पर्सनल एरर। हम बात करें इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर। अगर एनवायरमेंटल एरर होने लगे तो उसको हम रैंडम देते हैं। रैंडम एरर वो एरर होती है जिसके बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक जैम की वजह से कोई एरर हुई, या फिर
किसी दूसरी वजह से हुई, किसी लाइटनिंग की वजह से हुई, थंडर की वजह से हुई, बारिश ज़्यादा हो गई उसकी वजह से हुई, इन सब एरर को जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल होती है, उन सबको कहते हैं हम रैंडम एरर। मेन एरर हुई हमारी इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल, रैंडम। एक होती है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट एरर, स्केल ले लीजिए फिलहाल अपने पास। स्केल 0 से शुरू होगा और 1 सेंटीमीटर पे आके रुक जाएगा। 1 सेंटीमीटर तक जाने के लिए बीच में आपको एक 5 mm का बड़ा डिवीजन मिलेगा, उसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10 डिवीजन है 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू, यही लीस्ट काउंट होती है। तो यहाँ आ गया 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 mm। तो लीस्ट काउंट आ गई इसकी 1 mm, लीस्ट काउंट आ गई इसकी 1 mm। अब अगर ये लीस्ट काउंट 1 mm ना होके कुछ और हो जाए, 1 mm ना होके कुछ और हो जाए, तो उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। यानी बीच में ये 10 ना हो 9 हो जाए, बीच में ये 10 ना हो 11 हो जाए, तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगी, लीस्ट काउंट एरर बन जाएगी। अब बात कर लें एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या क्या है ये? तो बहुत सीधा है कि यहां से देखना शुरू करते हैं। एक और बता देता हूं इससे पहले कि हम इन तीनों पे जाएं, एक बात और सुनिए। एक होती है जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब है कि जब आपका कोई इंस्ट्रूमेंट जीरो डिवीजन से स्टार्ट ना हो, जीरो डिवीजन से स्टार्ट ना हो। जैसे आपने स्कूटर लिया, आपने बाइक ली, बाइक का आपने मीटर देखा तो उसकी जो निडल थी वो जीरो पे नहीं थी, जीरो से थोड़ा आगे थी या जीरो से थोड़ा पीछे थी। उस कंडीशन में वो जो थोड़ा सा गैप बना, दैट विल बी नोन एज जीरो एरर। वो जो जीरो पे नहीं है उसको हम कहेंगे जीरो एरर। तो जीरो एरर की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की, रिलेटिव एरर की या परसेंटेज एरर की। कभी भी जब किसी भी यूनिट को, किसी भी क्वांटिटी को लिखा जाता है तो उसको लिखा जाता है कि A इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A, A प्लस माइनस डेल्टा A, वेयर A इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू, डेल्टा A इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर एंड कैपिटल A इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। मतलब क्या है इस बात का कि आपने कोई एक लेंथ ले लिया और लेंथ को आपको मेजर करना है। लेंथ को जब आपने मेजर किया, आपने ये बॉक्स ले लिया, ये पेन ले लिया, इस पेन को आपने मेजर किया स्केल से, आपने 5 अलग अलग स्टूडेंट्स को दे दिया मेजर करने के लिए। पहले वाले स्टूडेंट ने इस लेंथ को मेजर किया और कहा कि इस लेंथ की जो, इस पेन की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। दूसरे को दिया, उसने कहा कि नहीं इसकी 11 सेंटीमीटर है। थर्ड को दिया, उसने कहा नहीं नहीं इसकी तो 9 सेंटीमीटर है। तो आपने अलग अलग स्टूडेंट से ये मेजर करवा लिया। एक ने 10 का, एक ने 9 का, एक ने 11 का। तो अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूं तो 10 प्लस माइनस 1 9 भी बन सकता है, 11 भी बन सकता है। तो 10 क्या हो गई, एब्सोल्यूट एरर, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू।
प्लस माइनस 1 क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर, और जो 9 और 11 आ रहा था वो क्या हो गया, एक्चुअल वैल्यू। डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा सही है, सबका मीन ले लो, सबका मीन लेने के बाद यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। इन सब की इसी तरह की कैलकुलेशंस को मेजरमेंट को करने के लिए हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, जो कि मेनली होता है वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। ये दो ऐसे हैं जिनसे आप इस तरह की सारी लेंथ को, छोटी छोटी लेंथ को मेजर करते हैं। जब बहुत बड़ी लेंथ मेजर करनी होती है, सपोज यहाँ से लेके किसी स्टार तक की, उस कंडीशन में जिस चीज का यूज होता है उसको नाम देते हैं पैरेलैक्स एरर और पैरेलैक्स मेथड। उस मेथड को बोलते हैं मेजरमेंट के पैरेलैक्स मेथड। एक मेथड होता है ऑलिक एसिड मेथड। ऑलिक एसिड मेथड से हम क्या मेजर करते हैं, ऑलिक एसिड मेथड से हम मेजर करते हैं कि किसी का भी मॉलिक्यूलर साइज कितना है, किसी का भी एटॉमिक साइज कितना है। इन एटॉमिक साइज को मेजर करने के लिए, मॉलिक्यूलर साइज को मेजर करने के लिए ऑलिक एसिड मेथड का यूज करेंगे। बहुत बड़ी डिस्टेंस हो जाएगी, उसको मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड का यूज करेंगे। कोई मॉडरेट डिस्टेंस होगी, मॉडरेट लेंथ होगी, उसको मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे या तो वर्नियर कैलिपर का या फिर स्क्रू गेज का। वर्नियर कैलिपर के लिए हम इस तरह की डेप्थ्स निकालते हैं, इंटरनल रेडियस, आउटर रेडियस, वॉल्यूम, इन सब के लिए वर्नियर कैलिपर। और अगर हमें सपोज फाइंड करना है थिकनेस ऑफ ए थ्रेड, थिकनेस ऑफ ए पेपर, इन सब के लिए हम यूज करते हैं स्क्रू गेज का। तो एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा ए, टोटल इज ए इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, वेयर ए इज एब्सोल्यूट वैल्यू, डेल्टा इज एब्सोल्यूट एरर एंड ए इज द एक्चुअल वैल्यू। आगे देखो, इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर होती है जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो, जैसे चलते चलते आपकी क्लॉक वॉल जो है वो खराब हो जाए, सेल खत्म हो जाए, तो अब एरर कौन सी आएगी, इंस्ट्रूमेंटल एरर। पर्सनल एरर वो कि घड़ी में बज रहे थे 12 और आपने बजा दिए 12:05, किसी को टाइम बताने में, किसी को टाइम बताना था, बज रहे थे 12, आपने कह दिया 12:05, तो जो 5 मिनट का जो आपने गैप दे दिया, दैट इज नोन एज योर पर्सनल एरर। बाकी रैंडम एरर की हमने बात करी, रैंडम एरर वो जो ट्रैफिक की वजह से हो जाए, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हो जाए, आसपास होने वाली घटनाओं की वजह से, सराउंडिंग्स की वजह से। लीस्ट काउंट एरर की हमने बात करी, जब लीस्ट काउंट हमारा क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए, वो ना हो जो एक्चुअल होना चाहिए था। चलो आगे देखो, एरर्स ए इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, दे कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। माइनस नहीं कर सकते, हमेशा क्या करोगे इनको, ऐड। और देखो, रिलेटिव एरर इक्वल टू दिस डेल्टा ए अपॉन ए, दिस इज नोन एज रिलेटिव एरर। इतना एरर है विद रिस्पेक्ट टू योर एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट वैल्यू इज नोन एज रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। इस बात को प्रूफ करते हैं पहले। लेट ए इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। Now a plus b equal to a plus minus delta a plus b plus minus delta b, a plus b plus minus common,
डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो प्लस हो गई एरर्स, सिंपल था। ए माइनस बी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ए माइनस बी प्लस माइनस कॉमन आया, ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, कोई चेंज नहीं हुआ, प्लस माइनस क्या आ गया, कॉमन, डेल्टा ए। जब माइनस अंदर गया था, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, और वो हमने ले लिया कॉमन। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस डेल्टा बी। यहाँ पे भी आंसर हमारा वही आया जो ऊपर आ रहा था एरर्स के लिए। यहाँ पे भी एरर ऐड हुई, यहाँ पे भी एरर ऐड हुई, यानी प्लस कर दो या माइनस कर लो एक्चुअल वैल्यूज को, हमारी एरर दोनों कंडीशन में ऐड होने वाली है, ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुई। इतनी बात क्लियर। एरर्स आर ऑलवेज एडेड। रिलेटिव एरर होता है डेल्टा ए अपॉन ए, परसेंटेज एरर होता है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। अब ये तो हमने प्लस का और माइनस का दोनों की सिचुएशन देख ली। अगर हम आगे बात करें मल्टीप्लाई की या डिवाइड की, तो कैसे होगा उसको भी देखो। हमारे पास है क्वेश्चन है कि फाइंड a इंटू बी इफ a इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, b इक्वल टू b प्लस माइनस डेल्टा b। ना सॉल्यूशन है इसका, लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b। a इंटू b इक्वल टू a इंटू b प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। इसको कर देंगे नेगलेक्ट। ये भी बहुत छोटी क्वांटिटी, ये भी बहुत छोटी क्वांटिटी, दो छोटी क्वांटिटी मिलके क्या बनाएंगे, एक बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटी। इन दोनों को कर देंगे नेगलेक्ट। यहाँ क्या बचेगा, a इंटू बी इक्वल टू ए बी प्लस माइनस कॉमन a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a। अब यहां क्या बन रहा है देखो, a इंटू बी इक्वल टू ए बी प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a। सपोज कर दो कि ये बन रहा है z इक्वल टू ए बी प्लस माइनस तो ये जो z बनेगा a और b को क्रॉस करके, इसका आंसर आएगा कुछ z प्लस माइनस डेल्टा z, z प्लस माइनस डेल्टा z, वेयर z इक्वल टू ए बी, वेयर z इक्वल टू ए बी एंड डेल्टा z इक्वल टू वट एवर इज द वैल्यू, वट एवर इज द वैल्यू। तो ये ले लिया हमने यहाँ पे, तो ए बी प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, बी डेल्टा ए। तो यहां से अब क्या कर सकते हैं फिलहाल कि इस ए बी से सबको डिवाइड कर दो। ए बी का मतलब z, क्या कर दिया हमने इस लाइन में, डिवाइडिंग बाय ए बी, पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दिया। ये कैंसिल, 1 बचेगा, वो 1 इससे कैंसिल, प्लस माइनस से कैंसिल, डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू ए से ए,
बी से बी, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अगेन एरर्स आर ऑलवेज एडेड, जो दो मल्टीप्लाई में हो रही थी वापस हो जाके क्या हो गई, ऐड। और रिलेटिव एरर कितना आया, ए क्रॉस बी का रिलेटिव एरर कितना आया, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन। इसी तरह से आपको अब आगे करना है दूसरा क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज फाइंड ए अपॉन बी इक्वल टू जेड इफ ए इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सेम फॉर्मेट का यूज करेंगे, जहां पे भी आएगा इसको नेग्लेक्ट करेंगे, अपॉन से ऊपर लेके जाएंगे, पावर -1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे और लास्ट में आंसर आएगा आपका डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसको खुद से करके देखिएगा एक बार। इक्वेशन है ए अपॉन बी इक्वल टू जेड, देन फाइंड डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जेड अपॉन जेड। अब कुछ और क्वेश्चंस इसके करके देखते हैं। Questions are, question number 1, find relative error in z equal to a square b cube c की पावर 4 अंडर रूट d। Question 2, find relative error in z equal to a की पावर x b की पावर y अपॉन फोर्टी सेवन क्यू स्क्वायर। तो यहां देखो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, पावर्स इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, एरर ऐड होती है, पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो देखो 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 4 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस अंडर रूट का मतलब हाफ डेल्टा डी अपॉन डी। अपॉन से ऊपर लेके गए तो डिवाइड नहीं, माइनस नहीं, इधर हमने आंसर देखा था z इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी ही आ रहा था। रिलेटिव एरर इसी तरह से निकालेंगे, पावर्स हमेशा किसमें, मल्टीप्लाई में, बाकी सबका क्या, रिलेटिविटी। डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू एक्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस वाई डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 47 के लिए कुछ नहीं, इट इज अ डिजिट, इसमें कोई एरर हो ही नहीं सकती, प्लस स्क्वायर ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। एक और क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इज, इस तरह का क्वेश्चन आता भी है, इफ द एरर इन लेंथ ऑफ पेंडुलम is 1% and in time period it is 2%, find the error in measurement of small g। कह रहा है कि टाइम पीरियड में एरर है 2% का और पेंडुलम की लेंथ में एरर है 1% का, तो बताओ कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कितना एरर होगा। सॉल्यूशन, एज टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। जी के लिए निकालना है, जी को फ्री करना पड़ेगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एल अपॉन जी। क्यों किया मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड, मुझे जिसके लिए भी एरर निकालनी है उस टर्म को हमेशा फ्री करना होता है। रिमेंबर दैट, जिसके लिए निकालनी है उसको हमेशा फ्री करना होता है। तो जी को इधर लेके जाऊंगा,
g इक्वल टू 4 पाई एल अपॉन टी स्क्वायर। डेल्टा जी अपॉन जी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, रिलेटिव एरर इन जी इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू 4 पाई, 4 इज द डिजिट, पाई इज ऑलवेज कांस्टेंट। एल की हम बात करें कितने परसेंट था, 1%, 1 प्लस 2 इंटू 2, 5%। तो रिलेटिव एरर आ गई थी ये, और यहां से क्या निकाल लिया, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो हमने परसेंटेज एरर निकाल ली, किसकी कंडीशन में, फॉर्मूला क्या था, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, इसकी हेल्प से परसेंटेज एरर निकाल ली। इसी तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे करने के लिए मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको करने भी हैं, प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी में इसका एक एग्जाम्पल भी गिवन है जिसमें रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल है। रेजिस्टेंस के दोनों फार्मूले लेके किया है, सीरीज का और पैरेलल का, दोनों ही फार्मूलों पे आपको एक क्वेश्चन इसमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, अक्सर बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होता है। देखो कैसे हो रहा है, कह रहा है फाइंड द स्पीड if body covers 10 plus minus 1 meter in 4 plus minus 5 seconds। तो टाइम दे दिया इन्होंने, डिस्टेंस दे दिया, कितना कवर करना है, स्पीड निकालनी है। सॉल्यूशन, डिस्टेंस इज एस इक्वल टू 10 प्लस माइनस 1 मीटर, टाइम सेकेंड, स्पीड इक्वल टू, इसको आप d ले लीजिए, s प्लस माइनस डेल्टा s। तो s निकालेंगे, कितना आ गया, 10 अपॉन 4, एब्सोल्यूट निकालने के लिए मैंने किया ये s अपॉन, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा एस अपॉन एस कितना हो जाएगा, इसको निकालना पड़ेगा। तो देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, एस इक्वल टू डी अपॉन टी, सॉरी, implies that delta s upon s equal to delta d upon d plus delta t upon t। delta s upon s equal to delta d कितना 1 upon 10, t कितना 5 upon 4, इसको 0.5 ले लीजिए, क्योंकि 4 सेकेंड तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, 5 का कैसे हम ले सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय s मीन्स 2.5, सो डेल्टा इज इक्वल टू 0.1 प्लस ये बन जाएगा 5 अपॉन 40, 1 अपॉन 8, 0.1
और मल्टीप्लाई करके डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे और दोनों का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये आज हमने बात की एरर्स की, एरर की थ्योरी की हमने बात की, एरर के कुछ न्यूमेरिकल देखे। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर है आपका काइनेमेटिक्स से स्टार्ट हो जाएगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की भी, इंटीग्रेशन की भी, और छोटे छोटे पॉइंट जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, वीडियो से पढ़िए, एनसीईआरटी की हेल्प लीजिए, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।